हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्ट स्मार्ट। ये आज मैं आपको दिखा रही हूँ जो सिलेबस है पीजीटी ईएमआरएस का जो वैकेंसीज आया हुआ था। उसमें पीजीटी का जो टायर 1 है उसके सिलेबस है ये। फर्स्ट देखिए, आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस में है 10 मार्क्स। उसमें आएगा जीके एंड करंट अफेयर्स, लेकिन जीके एंड करंट अफेयर्स में आपको सिलेबस में दे दिया गया है विथ स्पेशल एम्फोसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मीन्स ज़्यादातर आपको एजुकेशन फील्ड में ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो करंट अफेयर्स से हैं। दैट मीन्स एनईपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एनईपी 2020 जो करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड जीके में आपको जो भी करंट अफेयर्स के जो भी न्यूज़ है, जो भी अभी चल रहा है, और उसके साथ जीएस स्टैटिक जीके वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड सेक्शन जो है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में आपको पता है 15 मार्क्स का होने वाला है। ये सारे आपको सिलेबस में दे दिए गए हैं, जैसे पजल है, सीटिंग अरेंजमेंट है, डाटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, वर्बल रीजनिंग है, इनइक्वलिटी है, ब्लड रिलेशन है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज है, डायरेक्शन टेस्ट है, एजर्शन एंड रीजन एंड वेन डायग्राम्स। ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रीजनिंग एबिलिटी में। थर्ड जो सेक्शन है वो नॉलेज ऑफ आईसीटी है। दैट मीन्स जो भी हम टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो कंप्यूटर वाला सेक्शन होता है वो 15 मार्क्स का है। इसमें ये सारे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशंस। इसके लिए एक मैं बुक ज़रूर बता दूंगी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में वो बेसिक से आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होने चाहिए, जो 30 मार्क्स का आने वाला है, जो हमने बीएड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। टीचिंग के नेचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। देन लर्नर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मैथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवेल्युएशन सिस्टम। ये सारे हमने वो बीएड के बुक्स में जो भी पढ़े हुए थे, या फिर आपने सीटेट वगैरह अगर दिया हुआ है तो सीटेट के कोई भी पेपर से आप, कोई भी पेपर, दैट मीन्स पेपर 1 एंड पेपर 2 के किसी भी बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जो 30 मार्क्स का आने वाला है। नेक्स्ट इज डोमेन नॉलेज। ये कैरी करता है 30 मार्क्स, विच इज कंसिस्ट ऑफ ए एंड बी। फर्स्ट वन इज एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, जो 20 मार्क्स के आने वाले हैं। ये भी आपके सीटेट के बुक्स और बीएड के जो भी बुक्स आपने फॉलो किए होंगे वो उससे ज़रूर आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कुछ आपको सिचुएशन बेस्ड दे दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस जिसके जिसको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है। और नंबर बी जो है ऑलरेडी ये मेंशन्ड है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है। ये डोमेन नॉलेज में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एंड जनरल अवेयरनेस में जो मैंने बोला था विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, वो करंट अफेयर्स में भी ज़रूर मायने रखता है। तो ये आप ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कर ले। एनईपी 2020 जो दोनों सेक्शंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पार्ट 4, दैट इज लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ए एंड बी। ए इज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड बी इज ऑफ जनरल हिंदी, जो दोनों में मिला के आपको 20 मार्क्स के हैं टोटल। लेकिन इसमें एक कंडीशन बोला गया है, ये क्वालिफाइंग नेचर है, और ए प्लस बी मतलब इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मिला के आउट ऑफ 20 आपको 8 ज़रूर स्कोर करना है, तभी आपका आगे पेपर चेक हुआ जाएगा। अदरवाइज आप इसमें अगर डिसक्वालीफाई हो जाते हैं देन आपके किसी भी सेक्शंस को वो चेक नहीं करेंगे। दैट मीन्स इंग्लिश एंड हिंदी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सिलेबस ये दे दिया गया है, जो जनरल इंग्लिश हम किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं, एंड टीचिंग हिंदी जो भी हम किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं। तो ये दोनों की बुक्स भी मैं मेंशन कर दूंगी। इन दोनों को कंबाइन करते हुए आपको आउट ऑफ 20 8 मार्क्स ज़रूर लाने हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। तो ये सेक्शन इट इज़ कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.33। तो आप ज़रूर इसको ज़्यादा फोकस में रखें, बिकॉज पेपर 1 या टायर 1 आप क्लियर करेंगे, देन आप प्रोसीड कर पाएंगे टायर 2 में, जो सब्जेक्ट बेसिस में होगा। और मेरे चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।